यार, एक सवाल हर स्टूडेंट बार बार पूछता है। हम 3D मैक्स सीखे या राइनो सीखे? और प्रॉब्लम क्या है पता है? लोग सॉफ्टवेयर देखकर डिसीजन लेते हैं, गोल देखकर नहीं। आपका गोल क्या है, उस गोल को आप देखकर ही डिसीजन ले कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है। और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने गलत सॉफ्टवेयर चुन लिया ना, तो 6 महीने बाद आपको लगेगा यार मैंने गलत चीज़ सीख ली है। तो आज मैं आपको सिर्फ डिफरेंस नहीं बताऊंगा, बल्कि रियल दुनिया में ये कैसे यूज़ होता है वो भी दिखाऊंगा। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, उसने 3D मैक्स सीखना शुरू किया, लेकिन उसको इंटरेस्ट था प्रोडक्ट डिज़ाइन में। 2 महीने बाद वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसे लगा ये वो चीज़ नहीं है जो उसे करनी थी। फिर हमने उसे रहनो पर शिफ्ट किया और आज वो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा है। इसलिए सॉफ्टवेयर नहीं, डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बेसिक समझो। 3D मैक्स क्या करता है? विजुअल बनाता है, एनिमेशन बनाता है। राइनो क्या करता है? एग्जैक्ट डिज़ाइन बनाता है। जो रियल दुनिया में बन सके वो चीज़ राइनो बना सकता है, और रियल दुनिया में जो अच्छी तरह से दिखे वो 3D मैक्स बनाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो 3D मैक्स दिखाने के लिए बेस्ट है, और राइनो जो है वो बनाने के लिए बेस्ट है। अगर कोई चीज़ आपको रियल वर्ल्ड में बनानी है तो उसके लिए आपको राइनो यूज़ करना है। अगर वही चीज़ आपको रियल वर्ल्ड में दिखानी है तो आपको 3D मैक्स यूज़ करना है। ठीक है, चलो अब एक और चेयर बनाते हैं राइनो में। आप पहले सोचते हो शेप के बारे में, फिर कर्व बनाते हो, फिर उसे धीरे धीरे सरफेस में कन्वर्ट करते हो। हर चीज़ कंट्रोल होती है, हर डायमेंशन एग्जैक्ट होता है। लेकिन 3D मैक्स में आप जल्दी रिजल्ट देखते हो, शेप बनाते हो, एक्सट्रूड करो, स्मूथ करो, और तुरंत एक रियलिस्टिक चेयर बन जाती है। इसलिए राइनो स्लो लेकिन एक्यूरेट है, 3D मैक्स फास्ट और विजुअली परफेक्ट है। अब हम एक कार का एग्जांपल देखेंगे। अब इमेजिन करो आप BMW जैसी एक कंपनी में काम कर रहे हो। आपको कार डिज़ाइन करनी है। हर कर्व परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ गैस वर्क नहीं चलता, यहाँ प्रिसीजन चाहिए, इसलिए राइनो यूज़ होता है। लेकिन जब वही कार टीवी एड में आपको दिखानी होती है, स्लो मोशन में घूमती है, परफेक्ट स्पीड, स्लो फास्ट एनिमेशन अगर आपको चाहिए तो वो 3D मैक्स में आप रेंडर कर सकते हो। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं ज्वेलरी डिज़ाइन का। अगर आपको ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में जाना है, और इंडिया में ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है, अगर आप रिंग डिज़ाइन करते हो और साइज़ गलत हो गया तो पूरा डिज़ाइन बेकार हो जाएगा। इसलिए राइनो यूज़ होता है, एग्जैक्ट साइज, परफेक्ट फिटिंग। लेकिन इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए जो शाइन और लुक चाहिए तो वो आपको 3D मैक्स देता है। अब क्लाइंट मीटिंग इमेजिन करो। अगर आपको किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करना है, उसके बारे में सोचो। क्लाइंट बोलता है मेरा घर मुझे मॉडर्न दिखाना है। अगर आप उसे लाइन दिखाओगे तो वो बोलेगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप उसे 3D मैक्स रेंडर दिखाओगे, लाइटिंग दिखाओगे, शेडो दिखाओगे, एग्जैक्ट फर्नीचर और उसका टेक्सचर दिखाओगे, तो वो बोलेगा यस यही चाहिए था मुझे। यही पावर है विजुअलाइजेशन का। लेकिन वही चीज़ अगर आपको गेमिंग में जाना हो, किसी स्टूडेंट को गेम डिज़ाइनिंग में जाना है, तो गेम में स्पीड और परफॉर्मेंस इम्पोर्टेंट है। यहाँ हैवी मॉडल काम नहीं आते हैं, यहाँ ऑप्टिमाइज मॉडल चाहिए, और ये 3D मैक्स में बनते हैं। राइनो यहाँ फिट नहीं बैठता है। अगर आपका डिज़ाइन फैक्ट्री में जाएगा तो मशीन को एग्जैक्ट
डेटा चाहिए। 0.1 mm भी गलत हुआ तो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए राइनो इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या हमें दोनों सीखना चाहिए? आंसर है यस, आपको दोनों सीखना चाहिए। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? प्रोफेशनल जो डिज़ाइनर है वो डिज़ाइन राइनो में करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं और रेंडर 3D मैक्स में लेते हैं। यहाँ स्मार्ट वर्क फ्लो काम आता है। डिज़ाइन राइनो में करो और उसको एक्सपोर्ट करके 3D में ले जाओ और फिर वहाँ से आप रेंडर करो रियलिस्टिक। तो दोस्तों, अब डिसीजन आपका है। अगर आप गलत टूल चुनते हो तो मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम। अगर सही टूल चुनते हो, ग्रोथ फास्ट, करियर स्ट्रॉन्ग। कमेंट में बताओगे आप कौन सा टूल सीखना चाहते हो, 3D मैक्स या राइनो। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।